इस वक्त की बड़ी खबर, अल्पसंख्यक विभाग ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें दतिया बुधवार को अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष मोइन शेख कुरैशी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेतागण और पदाधिकारियों ने एसपी के सम्मुख एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इंद्रगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम सीकरी में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्यों की रिकॉर्डिंग करने पर पेशे से पत्रकार एवं इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कामरेड रहमत अली खान निवासी अंदर बस्ती इंद्रगढ़ दतिया के साथ मारपीट एवं सत्ता पक्ष के दबाव में झूठा प्रकरण बनाए जाने अथवा इंद्रगढ़ थाने में अनेकों विपक्षी नेताओं पर इसी प्रकार झूठे मुकदमों में न्यायोचित जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई। आपको बता दें, अपने आप को पत्रकार कहने वाला रहमत खान ने बताया कि गाँव के कुछ लोगों ने फ़ोन करके हमसे मदद मांगी थी। गांव में सरपंच के द्वारा साफ सफाई नहीं हो रही है और तो और नाले गंदगी से भरे पड़े हैं। इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारी ने यही भी बताया कि 1000 माह पर हम लगे हुए थे, नहीं तो 1000 रुपये मिला और ना ही काम करने भी दिया जा रहा। गांव में रहमत खान पहुंचा और वहां की रिपोर्टिंग करने लगा। रहमत बोला, मुझे क्या पता था कि हमारी रिपोर्टिंग हमारे लिए इतनी महंगी पड़ेगी। रहमत ने बताया कि हमें लात घूंसा एवं धारदार हथियारों से मारा और बंदी बना लिया। 1000 रुपये मिलते सफाई करने लेकिन नहीं मिली। देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ जो कि निष्पक्ष ईमानदारी के साथ सच्चाई को दिखाता हूँ। यही कारण है कि आज मेरे साथ कोई भी पत्रकार नहीं है। और ये घटना जो हमारे साथ हुई है, वो घटना आज दिनांक में 6 बजे सिकरी के अंदर हुई है। और सिकरी में हमारे साथ जानलेवा हमला किया गया है। जानलेवा हमला सरपंच के द्वारा किया गया है और सरपंच हमें बेहोश छोड़कर अपने परिवार वालों के हवाले करते हुए यहाँ इंद्रगढ़ थाने में आकर के हमारे खिलाफ एफआईआर कर गए। सेटिंग बिठाल दी पहले, उसके बाद 2-3 घंटे तक हमें वहाँ पर बंदी बना कर रखा। बंदी बनाने के बाद हमारे एक मैसेज से हमारे कुछ साथी, कुछ घर के, कुछ परिवार के लोग वहाँ पर पहुँचे। 3 घंटे उनको भी बिठाला। उसके बाद लगभग 10 बजे, 9:30 या 10 बजे के टाइम वो यहाँ से जब अपनी सेटिंग थाने में एफआईआर करके चले गए, तब जाके उन्होंने हमें छोड़ा। और जब मैं थाने के अंदर आया तो यहाँ पर मुझे 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे से यहाँ थाना प्रभारी जो होते हैं वो हमसे कह रहे हैं कि आपकी तस्दीक की जाएगी, लेकिन जो बंदा पहले हमारे खिलाफ एफआईआर कर गया उसकी कोई तस्दीक नहीं की गई और एफआईआर हो गई है। और हमारी जो कि हम मतलब जान से मारने की नीयत से हम पे हमला किया और हम थाने के अंदर आए तो हमारे ऊपर इतनी बड़ी समस्या होने के बाद देखिए ये देखिए, ये मतलब धारदार चीज़ों से मारपीट, डंडे, लाठी, जूते लाते हैं, मुक्के। ये हमारा चेहरा देखिए, ये देखिए पूरा सुझा दिया है, काफी सूजन भी है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर थाने में बैठे हुए जिम्मेदार लोग ईमानदार पत्रकारों का बिल्कुल सहयोग करने से बच रहे हैं और पूंजीवादी लोग एवं सत्ताधारी लोगों के इशारे पर यहाँ थाने के लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं सच्चाई दिखाता हूँ जब थाने की या किसी भी विभाग की, तो इन लोगों को मिर्ची लगती है। इसलिए ये लोग हमारी मतलब आवाज़ को सुनना नहीं चाहते हैं और हमारी एफआईआर नहीं ले रहे हैं। ये अभी इतना समय हो रहा है, लगभग 11:30 हो रहे हैं, 12 बजे हो रहे हैं, करीब 1 घंटा में यहाँ पर हो गया है निवेदन करते करते। लेकिन इंद्रगढ़ थाने में यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने मेरी एफआईआर नहीं ली और सामने वाली जो पार्टी आई थी मुझे जानलेवा हमला करने के बाद उनके आने पर एफआईआर यहाँ पर कर ली गई है मेरे खिलाफ। और अभी यहाँ पर जो श्रीवास्तव दीवान जी हैं उनको मैंने कहा, लेकिन वो गाड़ी में बैठे और हमसे मतलब खुद इल्ज़ाम लगा रहे कि आप मतलब वहाँ गए क्यों थे, उस गांव में गए क्यों थे। और हमने उनका वीडियो बनाया कि सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, वजह क्या है। तो वो मतलब दमंगियाई दिखाते हुए अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चले गए हैं। और मैं यहाँ खड़े होकर यहाँ की जिम्मेदार अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर तत्काल कार्रवाई की जाए तो बड़ी अच्छी मेहरबानी होगी।
थैंक यू, धन्यवाद। देखिए ये रहमत खान पत्रकार जी यहाँ थाने पे हैं और अभी क्या हम भाई आपको 12 सीकरी कला में कितनी देर बैठाया उन्होंने? उन्होंने जब हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया उस समय हमें इतना मालूम है कि लाठी डंडे और मतलब कुल्हाड़ी जैसी चीज़ उनके हाथों में थी, लेकिन जब हमें मारना शुरू किया उसके बाद मुझे कोई होश नहीं है। इतना ज़रूर मालूम है कि 20-22 लोग थे, सरपंच और सरपंच का लड़का, सिर्फ उनको मैं जानता हूँ, बाकी किसी को नहीं जानता हूँ। लेकिन जब मैं बेहोश हुआ उसी समय ये लोग गाड़ी में 2-3 लोग बैठ करके अपने लोगों से हमें बंदी बनवा के सिकरी के अंदर यहाँ पर मेरे खिलाफ FIR करने आए, और जब तक वो यहाँ से FIR करके नहीं पहुँचे, लगभग उनको 3 घंटे या 2.5 घंटे लगे, तब तक मुझे एवं मेरे पहुँचे हुए समस्त सहयोगी परिवार के लोग जो भी हैं सारे लोगों को नज़रबंद किया है और उनको आश्वासन दिया है, मीठी मीठी बातें की हैं। और आज जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि वो आपके खिलाफ पहले यहाँ पर FIR कर गए। अच्छा, इसका मतलब आपको बंदी बनाया था तो वो इसी काम से थाने ही आए थे सेटिंग मिलाने के लिए? जी, वो सेटिंग मिलाने के लिए यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमें पॉलिसी से हमें एवं हमारे लोगों को 2.5-3 घंटे इंतजार में रखा। अच्छा, ये अगर कहीं पहुँच जाएगा तो ये हमारे पहले वहाँ पर अपनी बात कह देगा, अपनी रिपोर्ट लिखवा देगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो बंदा यहाँ पर आकर FIR मेरे खिलाफ, एक पत्रकार के खिलाफ, एक ईमानदार कलम लिखने वाले, सच्चाई से बात करने वाले पत्रकार के खिलाफ तत्काल इस थाने के अंदर FIR हुई है। लेकिन मैं यहाँ पर सच्चाई की बात करने वाला पत्रकार रहमत खान पत्रकार को बुरी तरीके से यहाँ पर आया हूँ। इस थाने में बैठे हुए जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि बताइए ये दोगला व्यवहार, यानी जिसको कहा जाए पूंजीपतियों का साथ और हम जैसे ईमानदार लोगों के साथ अत्याचार। देखिए ये हाथ में भी चोट है, ये शर्ट भी फटी हुई है और यहाँ ये पैंट भी फटा हुआ है, जिमी फटी, और चेहरे पे देखिए ये गालियाँ सूज। और एक बात और कहना चाहेंगे, यहाँ पर मेरे पास ये लोग जो थाने वाले लोग उनके पक्ष में बात कर रहे हैं, मेरे पास उस समय के वीडियो मौजूद हैं जब वहाँ मैं बंदूक। क्या कसूर था आखिर रहमत भाई का? उनका कसूर ये था कि उन्हें ईमानदारी की सज़ा मिली। उनका कसूर ये था कि वह एक निष्पक्ष रूप से रिपोर्टर और पत्रकारिता करते थे। उनका कसूर ये था रहमत भाई का कि जो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है उस भ्रष्टाचार को उजागर करते थे। रहमत खान जी का ये कसूर था कि ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद से लेके जिला पंचायत सदस्य और विधायक तक जो उनके काले कारनामे हैं, जो जनता के लिए पैसा आता है मनरेगा के नाम पर ग्राम पंचायतों में, उस भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। रहमत खान का ये कसूर था कि वो तमाम कुछ तथाकथित पत्रकारों की भांति चाटुकारिता नहीं करते। क्या रहमत खान का ये कसूर था जिसको उन्हें इस ईमानदारी का एक तोहफा हुआ है कि दलित, OBC और अल्पसंख्यक के जो आंदोलन होते हैं उनकी वो खबर निकालते हैं, उनके सम्मिलित भी होते हैं? ये उस व्यक्ति का कसूर था जिसके ईमानदारी के रूप में उसे एक हादसे का सामना करना पड़ा। उस व्यक्ति का ये कसूर था कि उसने कभी अपनी ईमानदारी से, अपनी किसी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। रहमत खान, आप फिक्र मत करें। दतिया OBC महासभा जिला प्रवक्ता होने के नाते मैं रोहित हुकुम आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हम उस व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ गलत हुआ है। क्या गलत किया? हमेशा से मैं 7-8 साल से मैं खुद व्यक्तिगत देख रहा हूं, इंदगढ़ तहसील के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, बुनियादी और मूलभूत आवश्यकता, सड़कें, बिजली, पानी, चाहे वो पार्षद हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद हो, चाहे पोल पुलिया से लेकर राशन की पर्ची तक, अगर ईमानदारी से, निष्पक्ष रूप से, निडर होकर वो बात रखी है तो वो रहमत खान ने रखी है। लेकिन आज हमने देखे उनके साथ जो हादसा हुआ है वो काफ़ी निंदनीय है।
जो हादसा मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी तमाम पत्रकार और रिपोर्टर साथियों से कह देना चाहता हूं, जो खासकर इंद्रगढ़ क्षेत्र के हैं। ये हादसा उस व्यक्ति के साथ हुआ, ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता की बुनियादी उनकी मूलभूत आवश्यकता क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी डिमांड क्या है, ये बात सिर्फ पत्रकार ही, एक रिपोर्टर ही, सच्चे रिपोर्टर ही उसको ढूंढ कर लाते हैं। ना जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद जो बनते हैं उन्हें तो एक बार बन जाते हैं, बस एसी की गाड़ी से निकल के फुर्सत ही नहीं मिलती। रहमत भाई आप फिक्र मत करें हर बात से, हालांकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, लेकिन हर बात से आप अपने आप को छोटा मत समझें। आप एक लोकतंत्र के सच्चे सिपाही हो और यही लोकतंत्र है, और ऐसे लोगों को इतिहास याद रखता है। आपकी चर्चाएं चलती हैं, बाकी की मैं सबको जानता हूँ। जो भी तमाम कुछ तथाकथित पत्रकार रिपोर्टर हैं, कहीं ना कहीं कोने में जाकर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन जो बाकी के जो ईमानदारी बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन आपकी साथ जो हादसा हुआ है बिल्कुल गलत है। देर से रिपोर्ट ली गई है, इसमें बिल्कुल राजनीति की गई है और राजनीतिकरण में आप इस्तेमाल हो चुके हो। रहमत भाई मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूँ, आप जैसे क्रांतिकारी भी हो, आप एक सच्चे एक लोकतंत्र के हितैषी हो। आपको मैं सलाम करता हूँ, आपकी हिम्मत को आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपकी पूरी स्थिति जानता हूँ, आप एक गरीब हैं, आप किसी पार्टी के चाटुकार नहीं हैं, इसलिए आपके साथ ये हुआ है। सत्ताधीश पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, आप उनकी वाहवाही नहीं करते, आप उनकी दरी चटाई पिछलगू नहीं करते, उसी का इनाम आपको मिला है। आप फिक्र मत करें, संपूर्ण ओबीसी महासभा आपके साथ है और मैं कुछ और तमाम रिपोर्टर पत्रकारों से बात करता हूं कि उसका साथ दें, उसका हौसला बढ़ाएं। रहमत भाई आप हमारे आदर्श हो। इस संविधान की खूबसूरती है, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सच को उजागर करना, लेकिन हमें पता है कि उसकी इनाम, इसकी सज़ा ये मिलेगी। आज ये तुम्हारे साथ हुआ, कल वो किसी रिपोर्टर और के साथ हुआ तो न हो सकता है। अरे शर्म आनी चाहिए इंद्रगढ़ क्षेत्र के रिपोर्टर पत्रकारों को। उस व्यक्ति के साथ हादसा हुआ है, आप उसकी एक खबर तक नहीं निकाल पा रहे हो। वाह रहमत भाई आप फिक्र मत करें, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आपके साथ जो हुआ है वह बिल्कुल गलत हुआ है। हम बात करेंगे विधायक जी से और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उस हिसाब से कि ऐसा हादसा ना हो और आप सच्चाई को उजागर करते रहें, क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, चाटुकार करता है वाले को नहीं। और मैंने कई सारे वो देखे, किसी कवि ने लिखा है कि ये लश्कर भी तुम्हारा है, ये सरदार भी तुम्हारा है, ये लश्कर भी तुम्हारा है, ये सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच और सच को झूठ लिख दो, क्योंकि ये अखबार भी तुम्हारा है। आपके पूरे अखबार जब कभी मैं पढ़ता हूँ रिपोर्ट, जो आप एक सच्चाई है आपके साथ। और बड़े अचंभे की बात यह है कि इंद्रगढ़ क्षेत्र के जितने भी रिपोर्टर पत्रकार हैं, एक भी संवेदना के लिए एक आपके पास नहीं आ सका। क्यों? क्योंकि आपकी खबर को सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, क्योंकि रहमत खान की खबर और रिपोर्ट उनको सबसे ज़्यादा ग्रामीण जन के लोग उन्हें बुलाते हैं। सरपंच और जनपदों का जो भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ करते हैं, तो वो आप रहमत खान भाई आप करते हो, इसलिए आप फिक्र मत करें, हिम्मतवान है। यही अल्लाह की इबादत है, यही अपना कर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म, उससे मतलब नहीं है। अगर इंसानियत और मानवता है तो सच के खिलाफ मत जाना, ईमानदारी के खिलाफ मत जाना। जनता जनार्दन होती, जनता ईश्वर